केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग ये 5 टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, बट हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 5 पे फोकस करना है। तो चलिए हम लोग पहले से शुरू करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, कॉम्बिनेशन जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है हमें कि जब दो चीजें कंबाइन हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन है। सपोज ए और बी ये दोनों मिलके सी बनाते हैं। ए एक कंपाउंड है या एलिमेंट है, बी एक कंपाउंड या एलिमेंट है। जब ये दोनों मिलके कुछ नया बना दे, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको इस पैटर्न को याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं लिखूं CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल 2। तो हम लोग को बस ये देखना है कि दो चीजें मिली और एक नया चीज बना, तो ये कॉम्बिनेशन है। सपोज मैं लिखूं C प्लस O2 गिव्स CO2, तो दो चीजें मिली एक नया चीज बना, कॉम्बिनेशन है। तो क्या डेफिनेशन बन रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आपको इस पैटर्न को याद रखना है और एक एग्जांपल तो याद रखना ही है। इसके अलावा इससे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज कोई रिएक्शन पहले से लिखा है, आपको बताना है वो कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो ये मैं वीडियो के एंड में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी हम लोग पहले सारे टाइप ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसा होगा? इसमें कोई एक ही चीज होगा, वो ब्रेक होके दो चीजों में बढ़ जाएगा। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली वो एक चीज था। तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो इसे मैं उसी एग्जांपल से लेता हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब ब्रेक हुआ तो CaO प्लस CO2 ये दो चीजें बनी। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन में कि जब ये ब्रेक होगा तो ऐसे तो ये ब्रेक होगा नहीं, तो इसमें कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा एनर्जी। तो वो जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो तीन तरह का हो सकता है। या तो वो हीट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। मतलब इसे ब्रेक करना है तो या तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा दे तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो जाएगा, या फिर हम लोग इसमें लाइट सनलाइट के थ्रू करा दे तो वो लाइट एनर्जी से हो जाएगा, या फिर उसे हम लोग हीट कर दे। तो इन तीनों केस में वो ब्रेक होगा। तो जब वो हीट के थ्रू ब्रेक हो, मतलब कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के थ्रू हो रहा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई लाइट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है जो आपको नेम वाइज याद रखना है कि सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या। जब कोई एक चीज ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे तो वो डिकम्पोजिशन है। अब ब्रेक होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। एनर्जी इन तीन फॉर्म में से हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है तो इलेक्ट्रोलिटिक, लाइट के थ्रू है तो फोटोलिटिक, और हीट के थ्रू है तो थर्मल या फिर थर्मोलिटिक भी कह सकते हैं। तो ये तीन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुए। तीसरा था डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखिए क्या होगा पैटर्न। इसमें कोई एक कंपाउंड है, सपोज AB कंपाउंड है तो दो चीजों से बना होगा, तो A और B दो चीजों से बना। इसमें हम लोग कोई एक एलिमेंट ऐड करा रहे हैं, सपोज C। तो ये C क्या करेगा, इन दोनों में किसी एक को यहां से हटा देगा। सपोज A को हटा दिया तो CB बन गया, और जो हटा है A वो अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं लिखूं Na प्लस H2SO4। ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2SO4 है। तो Na हाइड्रोजन को हटा देगा यहां से। इन दोनों में जो ज्यादा रिएक्टिव है वही रहेगा, जो कम है वो हट जाएगा। तो Na और H2 में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो Na2SO4 हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन यहां से हटा ये अलग हो गया इन द फॉर्म ऑफ गैस।
तो एक एलिमेंट जब किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो उस कंपाउंड के एक एलिमेंट को हटा देता है और वहां पे वो खुद आ जाता है। इसका मतलब वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या डेफिनेशन बन रही है? व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो अगर आप पैटर्न भी याद रखें तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी केमिकल रिएक्शन की। तो अगर इस रिएक्शन को देख के आपसे पूछा जाए ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का केस है। हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, सपोज ए बी और सी डी, ये दो कंपाउंड है। तो जो ए है वो सी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो अगर ए सी की जगह पे आ जाए तो ए डी बनेगा, और जो सी डिस्प्लेस हो चुका है वो इसे कवर कर लेगा, तो बी सी हो जाएगा। इसका मतलब कि ए सी को डिस्प्लेस कर रहा है लेकिन सी भी इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल, सपोज मैं कहूं NaCl प्लस H2O, ये एक रिएक्शन है। तो जो Na है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो Na2O हो गया। जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो Cl के पास चला गया, तो HCl हो गया। तो जो हाइड्रोजन है, जैसे लास्ट केस में मैंने देखा था कि हाइड्रोजन अलग होके एक अलग ही एलिमेंट बन गया, गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं हो रहा, वो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। अगर आपको बैलेंसिंग आता है तो आप इसे बैलेंस कर लिया करिए। एग्जाम में कोई भी इक्वेशन ऐसे स्केलेटल फॉर्म में नहीं छोड़ा जाता। तो अब ये बैलेंस है, तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन लिखना है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम लोग आखिर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो देखिए ये जो वर्ड है रेडॉक्स, ये दो वर्ड से बना है। RE विच स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX दैट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो वो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आप बोलेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है, तो उसे समझते हैं पहले। जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ना हो, सॉरी ऑक्सीडेशन पहले बताता हूं। जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ना हो रिएक्शन से पहले, जैसे कैल्शियम मैंने लिया, तो कैल्शियम में ऑक्सीजन था नहीं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ऑक्सीजन मिल गया इसे। तो हम लोग क्या देखे कि कैल्शियम को ऑक्सीजन मिला है, तो ये ऑक्सीडेशन है। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन है, सपोज इसी को मैं रिवर्स कर दूं, CaO ब्रेक होके Ca+O2 ये बना दे, तो अगर ऑक्सीजन है और वो रिएक्शन के बाद उससे ऑक्सीजन हट रहा है तो वो रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये रिडक्शन है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि रिडक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को के होने को रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, नाम से पता चल रहा है। ये एक केस हुआ। इस तरह इसी हाइड्रोजन के टर्म में बोला जाता है। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी रिडक्शन माना जाएगा। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो वो ऑक्सीडेशन माना जाएगा। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो दो चीजों को कवर करेगी। ऑक्सीडेशन अगर पूछा जाए क्या होता है, तो आप बताएंगे कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तब वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में क्या बताएंगे, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तब वो रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, दोनों आप समझ चुके हैं।
अगर किसी एक ही रिएक्शन में हमें दोनों देखने को मिले तब वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए एनसीईआरटी में एक ऐसा एग्जांपल लिखा है CuO प्लस H2 जब ये रिएक्ट करता है तो Cu प्लस H2O बना देता है। तो यहां पे देखिए ये कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो अभी देखिए CuO इसके पास ऑक्सीजन है और जब यहां देखते हैं हम लोग Cu में तो ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब ऑक्सीजन हटा है। तो ऑक्सीजन के हटने को रिडक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसे देखिए हाइड्रोजन को, अभी इसके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस अकेले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ही हो रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो उससे चार चीजें पूछी जाती है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो ये चार चीजें मैं इस क्वेश्चन में बताता हूं, फिर ऐसे एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा अभी। देखिए ये पहले सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इन चारों चीजों का जो आंसर है वो रिएक्टेंट में ही है, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में हम लिखेंगे H2। ऐसी कौन सी चीज है जो रिड्यूस हो रही है, तो CuO ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया CuO। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या होता है, जो किसी काम को कराने में मदद करे। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये किसके कारण ऑक्सीडाइज हुआ, इसके कारण। तो मतलब CuO ने इसे ऑक्सीडाइज होने में मदद करी, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा CuO। और इसे रिड्यूस होने में इसने मदद की, तो रिड्यूसिंग एजेंट H2 हो जाएगा। तो ये चार चीज आप एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। फिर से बता दूं, पहले देखिए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो खुद का एजेंट तो होगा नहीं, तो इसलिए इसके बगल में जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर देखिए कौन रिड्यूस हुआ है, तो जो रिड्यूस हुआ है उसके बगल वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था। एक और देखते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ये जब मिलेगा तो Zn प्लस CO2 ऐसा बनेगा। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे ही देखिए। तो देखिए जिंक ऑक्साइड यहां से ये क्या बना, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, तो ये रिडक्शन है। यहां देखिए कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, अब आ गया है, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो अब मैं पूछूं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हुआ है, तो ये है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है, तो आप देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है वो एजेंट नहीं होगा, वो उसके बगल में जो है वही होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो कार्बन। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो ऐसे हमारे पांचों टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रैंडमली क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। जैसे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, लिखा है CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। ये तो मैंने ही बताया ही है। दो चीजें मिल रही है और एक सिंगल सी बना रही है,
कॉम्बिनेशन है ये पहला। दूसरा लिखा है Mg प्लस CuSO4 गिव्स MgSO4 प्लस Cu, ये है। तो देखिए Mg ने कॉपर को यहां से हटाया और MgSO4 बन गया, तो Mg डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो है ये, लेकिन जो कॉपर यहां से हटा वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, वो अलग है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं, NH4NO3 NO2 gives N2 प्लस H2O। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई सिंगल चीज ब्रेक होके दो चीजें बना रही है, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, अगर यहाँ पे मेंशन हो कि यहाँ पे सनलाइट यूज हुआ है तो आप पूरा लिख सकते हैं, ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। रेडॉक्स के तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, आई होप वो क्लियर ही है। तो इस वीडियो में हमने सारे टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लिए, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।